बोली रामायण मैया की जय। बोली राम राजा सरकार की जय। रहस रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेत न दूसर मैं कछु जाना। रानी क्या कही श्री राम जी की इच्छा समझकर प्रसन्न हुई, ऊपर से स्नेह जानकर बोली कि हे राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर मैं कहती हूं कि दूसरा कोई कारण नहीं जानती। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बांधु सुख दाता। राम सत सब जो कछु कहूँ, तुम पित मात बचन रत आए हूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, वरना माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो तुम कुछ कहते हो सो सब ठीक है, माता पिता के वचनों में तुम सदैव तत्पर हो। पिता हैं बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जह अजसो न होई। तुम सम सुवन सकत जह दीने, उचित न तासो निरादर कीने। मैं बलैया लेती हूँ, तुम अपने पिता से समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में अपयस न हो। जिस उत्तम कार्य ने तुम शरीर के पुत्र दिए, उस सत्कर्म का निरादर करना उचित नहीं है। लागह कुमुख बचन शुभ कैसे, मांगह ज्ञाद के तीरथ जैसे। राम मातु बचन सब भाए, जिम सुर सर गति सलिल सुहाए। के मुख से खोटे वचन कैसे लगते थे, जैसे मांगत देश में गया अधिक तीर्थ। श्री राम जी को माता के वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे अपवित्र जल भी गंगा जी में अच्छा हो जाता है। गई मूर्छा राम है सुमिर, नृप फिर करबट कीन। वो सचे विराम आगमन कहे, विनय समय समकीन। लखन सिया रामचंद्र शंकरियो। उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने श्री राम जी का स्मरण कर फिर करबट बदली। तब मंत्री ने रामचंद्र जी का आगमन कहकर समय के अनुसार विनती की। अभिन पे अकन राम पगुधारे, धर धीरज तब नयन उघारे। सचे विसंहार राऊ बैठारे, चरण परत नप राम निहारे। राजा ने श्री राम जी का आना सुना, तब धीरे धरकर नेत्र खोल दिए। मंत्री ने राजा को उठाकर भली भांति बैठा दिया। राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों में गिरते देखा। लिए स्नेह विकल और लाई, गे मन मन हो फनक फिर पाई। राम चित रहूं नर नाहु, चला बिलोचन वार प्रवाहु। स्नेह से विकल राजा ने श्री राम जी को देखते ही हृदय से लगा लिया, मानो खोई हुई मणि सांप ने फिर पाई हो। राजा श्री राम जी की ओर देखते ही रह गए, नेत्रों से आंसुधारा बह चली। शोक बेबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विदह मना बेराऊ मन माही, जह रघुनाथ न कानन जाही। मारे दुख के राजा कुछ कह नहीं सके, बारंबार श्री राम जी को हृदय से लगाते थे। राजा अपने मन ही मन विधाता से यह मनाने लगे कि जिससे श्री राम जी वन को न जाएं। सुमेर महेश कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा से भिमोरी। आशितोष तुम अब डर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। महादेव जी का स्मरण कर प्रार्थना करने लगे कि हे सदाशिव, मेरी विनती सुनिए। शीघ्र प्रसन्न होने वाले आप अवगरदानी है, मुझको अपना दीन भक्त जानकर मेरा संकट दूर कीजिए। तुम पे रख सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। ओ बचन मोर तज रहें घर पर, हर्षील स्नेहु। लखन सिया रामचंद्र। आप सबके अंतःकरण के पे रखें। आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि वह मेरे वचन को न मानकर घर ही में रह जाएं और शील व स्नेह को छोड़ दें। अजस हो जग सो जस नसाऊ, नरक परों बर सुरपुर जाऊ। सब दुस दुख है सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जन होही।
इससे चाहे जगत में अपकीर्ति हो, सूर्यास्त का नाश हो जाए, मैं चाहे नरक में गिरूं और स्वर्ग छूट जाए, सब दुसह दुख मुझे सहने को मिले, परंतु राम मेरी आंखों से ओट ना हो। आस मन गुण है राव नहीं बोला, पी पर पात सारे से मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा इस प्रकार मन में सोच रहे थे कि इसी से नहीं बोले। उनका मन पीपल के पत्ते के समान कांप रहा था। श्री राम जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर वह मन में अनुमान कर कि माता कुछ कहना बैठे। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करहिं ठिड़ाई, अनुचित क्षमा जान लरकाई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर नम्र वचन बोले कि हे पिताजी, ठिड़ाई करके मैं कुछ कहता हूँ, सो मैं जो अनुचित हो सो लड़कपन जानकर मुझे क्षमा करना।